अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो वज़ू कर लो, वज़ू कर लो। मेरे दोस्तों, वज़ू हम किस तरीक़े से करेंगे, वज़ू में कौन कौन से फ़र्ज़ हैं, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग वज़ू करते हैं लेकिन उनको वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम होता है, वज़ू में कौन कौन से फ़राइज़ हैं उनको ये भी नहीं पता होता। वो लोग वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम वज़ू के फ़राइज़ को जानेंगे और वज़ू के मसाइल को जानेंगे, उसके हिसाब से अगर हम वज़ू करेंगे तो मेरे दोस्तों हमारा वज़ू बिल्कुल दुरुस्त होगा और हम जो भी इबादत करेंगे, जितनी भी नमाज़ें पढ़ेंगे, हमारी नमाज़ें इंशाअल्लाह दुरुस्त होंगी और काबिल कबूल हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो हमने आपके सामने तिलावत की, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू में 4 फ़र्ज़ों का ज़िक्र किया है। वज़ू में अल्लाह ताला ने 4 फ़र्ज़ों का ज़िक्र किया है। मेरे दोस्तों, सबसे पहला ज़िक्र है, अल्लाह ताला ने फ़रमाया फ़ग़सिलू वुजूहकुम, कि अपने चेहरों को धुलो, अपने चेहरों को धुलो। लेकिन चेहरा कहाँ से कहाँ तक धुलना है? तो मेरे दोस्तों, पेशानी के बाल से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से लेकर के दूसरे कान तक पूरा चेहरा हमें धुलना है। धुलना, जिसे धुलना कहते हैं, याद रखिए, किसी उज़्व के धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 से 3 बूंद पानी बह जाए। भीग जाना या तेल की तरह मालिश कर देना या एक आध बूंद टपक जाना, इसको धोना नहीं कहते। इससे वज़ू और गुस्ल अदा नहीं होता, बल्कि धोना उसको कहते हैं कि जब भी हम कोई उज़्व को धोएं तो 2-4 बूंद पानी टपक जाए। मेरे दोस्तों, ये मसला याद रखिए कि जिसके सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए हों या जमे ही ना हों, उस पर वहीं तक बाल धोना फ़र्ज़ है जहाँ तक आदतन बाल उगते हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरीक़े से अगर किसी की भौं मोटी हो कि चमड़ा दिखाई ना देता हो, खाल दिखाई ना देता हो, या इसी तरीक़े से मोछ बहुत मोटी हो गई हो कि खाल दिखाई ना देता हो, तो खाल का धोना अब ज़रूरी नहीं है, बल्कि मोछों को धो लेना काफ़ी है, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। इसी तरीक़े से मेरे दोस्तों, अगर किसी ने बहुत मोटी मोटी और बहुत बड़ी बड़ी मोछें रखी हैं, बहुत मोटी मोछें रखी हैं कि होंठ भी उसमें छुप जाता है, तो ऐसा आदमी वज़ू करते वक्त अपनी मोछों को उठा करके होंठों को धुलेगा, होंठों को धुलेगा, इसलिए कि होंठों को धुलना ज़रूरी है। अगर होंठों को नहीं धुला बल्कि मोछों को सिर्फ धुल लिया तो मेरे दोस्तों वज़ू नहीं होगा। इसी तरीक़े से मेरे दोस्तों, अगर दाढ़ी के बाल घने ना हों, चमड़े दिखाई देते हों, खाल दिखती हो, तो अंदर तक पानी पहुंचाना यानी खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी के दाढ़ी के बाल एकदम घने हों कि अंदर की खाल यानी जिल्द ना दिखाई देती हो, तो अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितनी दूर खाली है, जितनी जिल्द दिखाई दे रही है, उतनी दूर तक पानी पहुंचाना काफ़ी है। इसी तरीक़े से होंठ, बहुत सारे लोग वज़ू बनाते वक्त अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, होंठ अंदर हो जाता है, पानी नहीं पहुंच पाता है। अगर पानी नहीं पहुंच पाएगा तो वज़ू नहीं होगा। आम तौर पर जितना होंठ बाहर से दिखाई देता है उतना होंठों का धुलना फ़र्ज़ है, उतना होंठों को धुलना चाहिए। और जो होंठ अंदर हैं उनकी बात ही अलग है, लेकिन जो आम तौर पर मुंह बंद करने के बाद जो होंठ बाहर से दिखाई देते हैं, ज़ाहिर होते हैं, उन होंठों को धुलना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीक़े से औरतें ज़ेवरात पहनने के लिए अपनी नाकों में जो सुराख की रहती हैं, उन्हें चाहिए कि अपने ज़ेवरात को यानी जो भी चीज़ नाक में पहनी हो उसको हिला डुला करके अंदर तक पानी पहुंचाएं, सुराख तक पानी पहुंचाने की कोशिश करें और उस ज़ेवर को उठा करके उसके नीचे वाले हिस्से को भी पानी पहुंचाने की कोशिश करें। अगर खुश्क रह गया तो मेरे दोस्तों वज़ू नहीं होगा। अगर सुराख बंद हो गया हो तो अंदर तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है।
वज़ू में दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है हाथों को धोना, हाथों को कोहनियों तक धोना। ये जो पीछे हड्डी दिख रही है, इस हड्डी के ऊपर तक धोना, यानी कोहनियों को ले करके धोना, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने उंगली के पोरों यानी नाखून से लेकर के कोहनियों समेत अपने दोनों हाथों को धुलें। इन हाथों को धुलने में अगर बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई, खुश्क रह गई, तो हमारा वज़ू नहीं होगा। इसी तरीक़े से हम हाथों को धुलने में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर हमने अपने हाथों में, उंगलियों में अंगूठी पहन रखी है, या इसी तरीक़े से औरतें कंगन पहन रखी हैं, चूड़ियाँ पहन रखी हैं, या इसी तरीक़े से और कोई चीज़ उन्होंने अपने हाथों में पहन रखी हैं, तो अगर वो ज़ेवरात, वो कंगन, चूड़ी, वो अंगूठी अगर तंग है, सख्त है कि अंदर तक पानी नहीं पहुँचेगा, तो मेरे दोस्तों उन सारी चीज़ों को उतार करके पानी पहुँचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर अंगूठी हो गई, अगर मान लीजिए कि ढीली है, तो हम हिला डुला करके अंदर तक पानी पहुंचा सकते हैं, तो उतारना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर अंदर तक पानी नहीं पहुंचेगा तो मेरे दोस्तों हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरीक़े से अगर किसी आदमी के हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां हैं, तो मेरे दोस्तों उन 6 की 6 उंगलियों को धोना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने 6ठी उंगली को छोड़ दिया तो मेरे दोस्तों उसका वज़ू नहीं होगा। इसी तरीक़े से तीसरा जो फ़र्ज़ है वो है सर का मसा करना। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है। मसह के लिए हाथ की उंगलियों का तर होना ज़रूरी है। अगर सूखे हाथ से हम मसह करेंगे तो मेरे दोस्तों मसह नहीं होगा। इसी तरीक़े से किसी के सर पर बाल ही नहीं है, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपने सर का चौथाई हिस्से का मसह करे। मेरे दोस्तों, अगर किसी ने अपने सर के ऊपर अमामा बांध रखा है, टोपी पहन रखा है, या किसी ने दुपट्टा बांध रखा है, तो अमामा और टोपी, दुपट्टा के ऊपर से मसह करना दुरुस्त और जायज़ नहीं है। सब ऐसे लोगों को चाहिए कि अमामा को, टोपी को और दुपट्टा को उतार करके सर पे मसह करें। मेरे दोस्तों, अमामा, टोपी वगैरह के ऊपर से मसह दुरुस्त नहीं है, बल्कि सर का मसह होना चाहिए। जब तक हम सर पर मसह नहीं करेंगे हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। वज़ू में जो चौथा फ़र्ज़ है वो है अपने दोनों पाँव को धोना। पाँव को धोया जाएगा टखनों समेत। एड़ी के ऊपर जो हड्डी दिखती है उस हड्डी को टखना बोला जाता है। वो हड्डी समेत यानी टखनों समेत अपनों दोनों पाँव को धोना ये वज़ू में फ़र्ज़ है। अगर कोई आदमी किसी बीमारी की वजह से या और किसी वजह से अपने उंगलियों में धागा बांधा हो, या औरतें अपने उंगलियों में, पैर की उंगलियों में कोई जेवर वगैरह पहने हो, तो उनको वो हटा करके उसके नीचे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर हम धागा बांधे रह गए और हमने वज़ू कर लिया और धागे के नीचे पानी नहीं पहुंचा तो हमारा वज़ू नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, याद रखिए कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। इन फ़र्ज़ों को हमें हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी हमने छोड़ दिया, या बाल बराबर कोई भी जगह, कहीं भी कोई जगह खुश्क रह गई, सूखी रह गई, तो हमारा वज़ू सही नहीं होगा। मेरे दोस्तों, वज़ू में जो 4 फ़र्ज़ हैं, हमें चाहिए कि हम उन चारों फ़र्ज़ों को मुकम्मल तौर पर अदा करें। सबसे पहला फ़र्ज़ अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर धोना, दूसरा है अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, और तीसरा है अपने चौथाई सर का मसा करना, और चौथा है अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। मेरे दोस्तों, अगर हम वज़ू करने में इन 4 फ़र्ज़ों को मुकम्मल तौर पर अदा कर लेंगे तो याद रखिए कि हमारा वज़ू बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इस वज़ू दुरुस्त होने की वजह से हमारी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, और उम्मीद है कि हमारी नमाज काबिल कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।